यार मुझे पता नहीं क्यों नशा चढ़ा हुआ है, समझ से बाहर है। मैंने अफ्तारी तक बिल्कुल ठीक था, अफ्तारी करने के आया हूँ तो माइग्रेन, नमाज पढ़ के आया घर वापस तो माइग्रेन शुरू हो गया। मैं कहा थोड़ी देर लेट जाता हूँ, थोड़ी देर लेटा तो आंख फिर उस वक्त खुली जब मैं तो मैसेज किया था। भाई माइग्रेन वाइग्रेन तो सब जनाना बीमारी है, तुझे क्यों है? सही बात है, ये माइग्रेन कब से जनाना बीमारी हो गई। मैं तो औरतों को बोलते सुना माइग्रेन चल रहा है, कुली की छुट्टी हाँ, आती है, माइग्रेन यार हो रहा है, इसलिए मैं आज छुट्टी कर दी। बेचारा मर्द अपनी तकलीफ और दर्द भी नहीं शेयर कर सकता ना। भाई हम तो उसको बोलते हैं सर में दर्द हो रहा हैं, बेचारा मर्द बोले माइग्रेन है तो मर्द बन मर्द, मर्द को दर्द नहीं होता है। है। हम बोलते हैं सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन शाइग्रेन नहीं बोलते। यार तो बस माइग्रेन जो है सर के दर्द का फैंसी नहीं समझ लो, और क्या। हम्म। बात तो एक ही है यार, मुख्तलिफ वो है। अच्छा, ये भी एक बड़ा मजे की स्टोरी है, अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप मेरी बहुत देंगे आप। बहुत दे मजा दे आएगा दे- सुनने में। दर अपनी दे दर थोड़ी सी दे। ये अच्छा, इसके माइग्रेन के ना डिफरेंट ट्रिगर्स होते हैं। हम्म। तो जैसे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप भूखे रहें, नींद पूरी ना होना, धूप हम्म। में निकल जाना अचानक से। मुझे जैसे मैं तुम्हें चश्मे का तो मैं तुम्हें बताया भी था कि जब हम्म। चश्मा बनाया था कि चश्मे की तभी लाइट का 50,000 वो का है। चश्मा बनवाया था। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये सारे वो हैं ट्रिगर पॉइंट ना। तो हम्म। अब जब मैं डॉक्टर के, मुझे बहुत अच्छे से बहनें और बेगम वगैरह बोल रहे थे कि जाओ भाई तुम दिखा लो डॉक्टर को एक दफा, क्या मसला है। हम्म। मतलब पैनाडॉल वाज लाइक हर वक्त मेरी मेरी जेब में मोबाइल मिले ना मिले, पैनाडॉल आपको जरूर मिलेगी वाला सीन था। क्या बात। तो खैर मैं चला गया डॉक्टर के पास एक दिन। अब जब मैं डॉक्टर के से वापस आया ना, डॉक्टर मुझे बोले बताया जा रहा ना, तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना, तुम ये नहीं करना, मुझे हंसी आई जाए। डॉक्टर के हम्म। सामने ना मुझे हंसी आई। डॉक्टर भी थोड़ा सा अफेंड हो गया था कि ये मेरी बात को हम्म। सीरियस नहीं लिया। चूतिया। तो तो जब मैंने घर आके बताया, मैंने डॉक्टर कह रहा है 6 घंटे ज्यादा आपको भूखा नहीं रहना है। और कोशिश करें कि कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद आपने लेनी है पर डे। माशाल्लाह। ये दोनों चीजें चेक चेक तो हो गया आगे और। जब मैं ये बात बताऊं, मैंने कहा यार देखो अब तो डाइट गई तेल लेने, डाइट का कोई सीन नहीं है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा और बस 16 घंटे हम्म। कुछ नहीं खाऊंगा। नहीं, अब तो भाई मेरे को खाना है 6 घंटे, वरना माइग्रेन हो जाएगा। और अब मैंने सुना। और अब मुझे सोने में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। आई विल गो टू बेड ओके। एट 10। सुबह उठूंगा 8 बजे, 10 घंटे की मस्त नींद लेके। बेहतरीन बेहतरीन। तो तो ये जो है ना, मुझे दोस्तों ने बोला, हर जिसको बताता मैं बताता यार इस डॉक्टर का पता बता दे। कहाँ मिलेगा ये बाद डॉक्टर। में देखा बोलो डॉक्टर ठीक नहीं था ना, किसी और डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर की तबीयत भी खराब थी। मैंने कहा यार ये डॉक्टर बेस्ट है, ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो आपको ना इतने अच्छे अच्छे मशवरे दे जो आप चाहते हैं करना। उससे क्या फायदा बात। ये हुआ कि बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो बेगम मुझे उठाती नहीं है। मैं उठता हूँ एंड सोचे पढ़ के सो जाता हूँ दोबारा। माशाल्लाह। वरना पहले मुझे भी उठना पड़ता था कि बच्चों को आप तैयार तो करें बाकी आप नाश्ते इस डॉक्टर का नंबर फॉरवर्ड करें सारी दुनिया को। अच्छा मुझसे से। एक मिनट, हरामखोर बोल। हराम खोर। यार हरामखोर से याद आया कि सुहेब कहाँ गायब ओ, अरे हाँ, एक वो भी तो होता था। है? हाँ। मतलब आप बताए पिछले हफ्ते की पॉडकास्ट क्यों नहीं आई है हमारी? क्योंकि सोया अच्छा बड़े बिजी थे। मजे की बात है यार, एक अच्छी अच्छी बात है। किसी ने बोला चूजा भाई आपकी एपिसोड नहीं आई। अरे यार वाह। मतलब फील हुआ कि यार ओ माय गॉड देयर इज समवन वेटिंग फॉर इट। यार मुझे तो किसी ने नहीं बोला। चलो यार हमारा म्यूचुअल फ्रेंड ही है, शब्बो नहीं बोलो। शब्बो, वी लव यू शब्बो। देख तू आता नहीं हमारे साथ, लेकिन तू मानता जरूर है मैं। हाँ जो भी है जो भी है। हाँ तो हम हरामखोर की बात कर रहे थे यार, क्या क्या मसला, क्या आपको क्या लगता है ये क्या मसला है सुहेब का? मतलब मुझे यार लगता है टाइम बाजी ज्यादा है। यार देखो, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मैं 11 बजे सो जाता हूँ वाली। कल भी हम्म। उसने बोला मैं 11 बजे सो गया था। अच्छा, मैंने सोचा आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। भाई ये क्या होता है कि मैंने सोचा आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। यार एक एक तो मुझे समझ नहीं आता यार, कराची में हर कोई 3-3 घंटे गाड़ी चला के घर जा रहा है। तू कोई पहला आदमी नहीं है जो 3 घंटे गाड़ी चला रही तो मौत आ गई तेरे ऊपर। मौत वाक़ई हो यार मतलब। तू 3 घंटा गाड़ी चला के फ्रस्ट्रेट होकर घर आया है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तो पॉडकास्ट रखी है हमने। एग्ज़ैक्टली। हाँ, इस पे बोल, जो मैं थक गया हूँ। अच्छा मुझे लगता है नहीं इसका दूसरा बजा सीन है। मुर्तजा वहाब की।
नहीं। नहीं, मुझे लगता है इसका दूसरा सीन है क्योंकि घर पे आके उसने ऑलरेडी पर्सोना क्रिएट कर दिया, मैं 3 घंटे ड्राइव करके आ रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं ये अब उस कैरेक्टर ओह! में रहने के लिए इसको करना पड़ता होगा। ओह येस, दिस इज़ आल्सो अ अगर पॉसिबिलिटी। मतलब अगर सोचो एक बंदा पूरा वक़्त मुँह फुला के बैठा हो, तपका बैठा हो और आ रहा हो, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, बेगम ने चप्पल उतार के पीट देना है। कसम ये तो है, ये तो तो है। मैं मुझे भी चुपचाप मुझे ये इंतज़ार वाला कर रहा था। जैसे मैं तुम्हें बताया कि मैं इफ्तारी के बाद सो गया था आज, तो 4 घंटे की नींद लेके उठा, तो बेगम जो है ना, थोड़ा-सा लग रहा था कि 11-12 बज रहे हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि बेगम ज़रा बाहर निकले, तो हुँ। मैं पॉडकास्ट पे ऑनलाइन आऊँ। तो जब तूने मुझे बोला ना आधा घंटा चाहिए, मैंने कहा बस बेस्ट हो गया। तो अभी हमारी बेगम को नहीं पता कि मैं घर में ये कर रहा हूँ। मैं बेगम के सामने चाय लेके बैठा हुआ था, मैं चुपचाप से, यार बहुत अजीब अल्लाह! नशा। मतलब अब ये पॉसिबल है कि मतलब दरवाज़ा खुलेगा, एक फ्लाइंग चप्पल आएगी। नहीं, नहीं, हम बेगम जो है वो घंटा डेढ़ से पहले नहीं आने वाली। तो हाय, इंशाल्लाह तब हाय! तक हम रैप अप कर चुके होंगे। तो चले वैसे आपकी बात बिल्कुल इंशाअल्लाह। सही है सोएब, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उनकी बस हो गई है, या तो बस कहते तो हैं कि नहीं कि बस नहीं हुई, बड़े उस दिन बोल रहे थे कि बस नहीं हुई, और ये वो, लेकिन मतलब भैया सोएब की नींद का कुछ करना पड़ेगा। अब ये बताएँ शुएब कितना करीब है ग्रुप से किक होने के लिए आप ये बताएँ मतलब क्योंकि ग्रुप से तो आप लोगों को किक करता है। क्या लगता है? यार या देखो शुएब ने इतने एपिसोड्स दे दिए कि उसके ऊपर 7 खून माफ चल रहे हैं अभी? यार हाँ, इतने एपिसोड दे दिए हैं कि उसपे कुछ खून माफ चल रहे हैं, और अ, शायद रमज़ान की में जो है ना बरकतों का महीना है, हाँ। और नरम दिली का महीना है, तो ओह! मैं रहम थोड़ा-सा थोड़ा सब्र और शुक्र का सब महीना है। सब एग्ज़ैक्टली, तो मैं थोड़ी-सी मैं ना रवि इख्तियार कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि सुहेब को इतना सख्त मैं ना बनो। मैं थोड़ी-सी मैं भी तैयार कर रहा हूँ गांडू आजा। खैर इस चैनल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर भी सुहेब के हैं, हुँ, तो सुहेब मतलब सुहेब के लाए हुए हैं। तो हुँ, सुहेब के रिश्तेदारों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे सुहेब की फूफो से, कि देखिए वो हमारी तो सुनता नहीं है, और ये सा बात का अंदाज़ा हमने पिछले 15 साल में लगा लिया है कि हुँ, वो आप लोगों की बात हमसे ज़्यादा मानेगा। तो हुँ। प्लीज़ उसको ज़रा हमारी तरफ से 2 गालियाँ दें, और उसको कहें कि भाई पॉडकास्ट पे आए, उसके दोस्त इंतज़ार कर रहे होते हैं उसका, ऐसा ना करे। यस, तो यस। आप अच्छा लोग वैसे कहेंगे तो ज़रूर आएगा। हुँ, वैसे इस वीक हमने राउंड अप तो करना था लेकिन उससे पहले यार मैं एक चीज़ सोच रहा था, माशाल्लाह हम लोग को साल से ऊपर हो गया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए। लेकिन अब मुझे सच में लगा कि मेरे ऊपर बुढ़ापा आना शुरू हो गया या जो मेरे खानदानी डिमेंशिया है उसका कुछ एक पहला पहला प्री अल्लाह स्टेज आ खैर गया। करे, अल्लाह मुझे खैर करे। याद नहीं आ रहा था कि हम लोग पिछले साल रमज़ान में किस टाइम रिकॉर्डिंग करते थे। यार शुजा, टोटल खुदा ब्लैंक। की कसम, मैं तुमसे ये सवाल अभी करने वाला था, मेरे मुँह में रखा हुआ था, बस तूने बोलना शुरू कर दिया। वरना मेरा ये मुझे सवाल, अगला सवाल शुएब खत्म करके यही था कि शुजा ये बता, लास्ट ईयर हम किस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे थे? यार मुझे नहीं समझ आ रहा है यार हम किस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। क्योंकि हमें लास्ट टाइम ये स्ट्रगल फील नहीं हुआ जो इस साल फील हो रहा है। कसम से। मैं तो अभी तक सरप्राइज़्ड हूँ कि मतलब वो क्या था? मैंने पूरी कोशिश की याद करने की यार कुछ याद है। ये याद ज़रूर है पॉडकास्ट करते थे। हाँ, पर क्योंकि कब करते थे नहीं याद। पॉडकास्ट तो हमने किए हैं, तो मुझे याद है। ठीक है, ये बात तो डन है सोहेब रात को देर तक जागने वाला नहीं है। तेरी तरह भी 11:30 बजे एंड होती है। तो ये हाँ। वाला सीन तो है। फिर हम किस टाइम कर रहे थे? मतलब हम 12 बजे करते थे, ये क्या करते टोटल मुझे तो बिल्कुल याद, कसम से मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मैं जैसे तुझे बोला कि मैं खुद सोच रहा था, मैं शुजा तुझसे पूछूँगा कि यार हम लास्ट ईयर कब गए थे? और अच्छा यूश हम रिकॉर्डिंग करते हैं, लाइव भी नहीं जाते, वरना कोई सब्सक्राइबर हमें बता देता है कि यार तुम लोग इतने बजे अरे! लाइव आते थे। अच्छा लेकिन हाँ, इस पे जो है ना वो वाला सीन है कि जो इसकी हकीकत इसके पीछे ये है कि अगर आपके पास कोई रीसेंट मेमोरीज़ ऐसी हो जो आपको नहीं याद आ रही हो ना, तो इसका मतलब ये होता है वो बात आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं कि आपने उसको अपनी मेमोरी में रजिस्टर करने के लिए कोशिश की। हाय तो अल्लाह! उस वक़्त शायद हम उस वक़्त इतना सीरियस नहीं थे लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ कि जब हम नहीं करते हैं, तो हमारे वीक में हमें फ़ील होता है देयर इज़ समथिंग मिसिंग। ये तो है, दोस्तों से बातें नहीं की, 4 गालियाँ नहीं दी एंड एवरीथिंग ये तो किसी है। को गालियाँ नहीं दी। तो ये आई थिंक हमें वक़्त के साथ-साथ याद हुआ लेकिन अब शायद हमें याद होगा कि हम लोग कब करते थे क्योंकि उसके बाद शायद इसीलिए वो जो मेमोरीज़ रजिस्टर नहीं हुई मुझे बिल्कुल। यार या तो यही अब हुआ होगा कि वीकेंड पे हमने सुहेब को जगाया होगा, एज़ मच एज़ आई कैन रिमेंबर कि भाई तू जाग, वीकेंड है। वीकेंड है तो जहाँ आगे हम भी सही इस तरह कुछ किया होगा, मुझे ये लग रहा मे है। चलो तो चलो भैया राउंड अप स्टार्ट करते हैं अभी। क्या-क्या हुआ है फाइनली? क्या हुआ? कुछ हुआ है? बहुत बहुत कुछ हुआ है। यार अच्छा, मैं एक लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, पन हाँ। इंटेंडेड, 2-2 हैं देखो। अ, एलिफेंट्स एस के साथ। एलिफेंट्स इन द रूम। तो भाई पाकिस्तान
क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। लास्ट एपिसोड भी हमारे इससे कुछ टॉपिक में इंक्लूडेड था। तो हुँ, बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है लड़कों की माशाल्लाह। बेहतरीन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोगों ने सुपर एट्स के लिए क्वालिफाई कर लिया विद अ वेरी हेल्दी रन रेट आफ्टर बीटिंग नामीबिया। यार मेरा कैमरा थोड़ा अजीब सा हो गया है, ऐसे ही रहने दो। हुँ, तो आफ्टर बीटिंग नामीबिया comprehensively by over 100 runs we have qualified for the second यस। rounds। और यार बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप चल रहा है। उसकी बात मैं नहीं करूंगा जिसकी बात लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं करूं। जब जिंदगी में पॉजिटिव्स हैं तो हम नेगेटिव्स की तरफ क्यों हुँ, देखें। वी कैन लुक एट एग्ज़ैक्टली। द ग्लास फुल फुल, नॉट हाफ फुल। ज तो आपने सेंचुरी देखी? यार लड़के ने जो मारा है भाई लड़के देखो ने, और भी तब टीमों गया को सब मौका गया। मिला था नबीबे के खिलाफ खेलने का, कितने लोगों ने सेंचुरी मारी? किसी ने नहीं। अभिषेक शर्मा जीरो पे आउट हुआ। मैं आप बताओ? तो लड़के ने प्रूव नहीं, किया नहीं कि न टैलेंट तो है। नबीबे के खिलाफ तो उसकी फट गई थी, खेला ही नहीं, उसने बोला पेट खा रहा है, मैं नहीं खेल रहा। अच्छा हाँ सॉरी, नामीबिया के खिलाफ नहीं पोटियाँ था, लगी हुई थी यूएस के तब। खिलाफ। और थ्री डक्स हुँ, इन अ रो। उसको जिस तरह मोहम्मद आबिर ने पकड़ा है ना, मुझे लगता है हुँ। ताबिश हाशमी का शो देख लिया अवाम ने, और उनको पता चलेगा कि अबे हम तो फजूल में इसको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको तो सीधा सीधा गुड लेंथ पे देनी है, ऑफ स्टंप पे बॉल खुद ही आउट हो नहीं, जाएगा। नहीं, छोड़ो यार अभी हम पॉज़िटिव डिस्कस करते अच्छा हैं। हाँ। माशाल्लाह सबसे बड़ी बात, बाबर आज़म का जिगरा चेक किया आपने? उसने बोला, "जा नाफ़े जा बैटिंग कर, यार जा जो बात शेडी तू भी बैटिंग कर।" जो बात है, लड़कों को बोला तुम लोग खेलो, अपना तुम लोग खेलो कॉन्फिडेंस मैं तो गेन खेलता करो। रहता हूँ। अपना कॉन्फिडेंस गेन करो, जरूरत है ना अगले यस। लोअर, हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर अगले हाफ ऑफ द वर्ल्ड कप में क्रिक करे। तो उसने लड़कों को बिल्कुल। 50 ऑलराउंडर खिलाए थे, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। यार ये तो है बिल्कुल। तो पाकिस्तान जो है बहुत रेड हॉट फॉर्म में वर्ल्ड कप में एंटर हुआ था ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करने के बाद। यस। तो अब लड़कों ने अपनी फॉर्म को कैरी किया है। एक आधा मैच तो यार मतलब दूसरी टीम भी खेलने आती है, इट्स ओके। हाँ यार, मतलब तो एक आध मैच तो बंदा हार ही जाता है और वैसे हाँ भी देखो हमेशा का रिकॉर्ड है हमारा कि हम ग्रुप स्टेज में तो इंडिया से हारते हैं। पकड़ते हैं हम उनको जो है नॉकआउट फेजेज़ में। हाँ, देखें आगे पकड़ लेंगे उनको, कोई हाँ, टेंशन हाँ, ही नहीं है उसकी। अगर सेमीफाइनल में गलती से वो हमारे सामने आ गए या फाइनल में आ गए, हम सबको पता है प्रेशर किसके ऊपर होगा और देखो, वो अलग बात है कि उसपे हम मतलब फँसा के हार जाते हैं एक अलग बात है, लेकिन इंडिया की फट तो जाती है। लुप लुप तो करा देते हैं, उनकी लुप लुप हो लुक लुक जाती एग्ज़ैक्टली। उसके बाद फिर वो लोग व उसके बाद ये लोग फिर वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं। एक मज़े की बात ये भी है, अगर सेमीफाइनल पाकिस्तान से टकरा हो जाए और पाकिस्तान उनको घेर लेता है, तो बोलते हैं नहीं भाई, हमसे ना जीता है। जाता। यार एक ही टीम थी जो मुझे नजर आ रही है इस वर्ल्ड कप में, नजर आ रही थी कि इस वर्ल्ड कप में उनको रोक सकती है इंडिया को, वो थी ऑस्ट्रेलिया। तो हुँ। उनके साथ क्या हुआ है शुजा, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हो गया, जिम्बाब्वे चलो देख ने पेल दिया, श्रीलंका ने चड्डी उतार के पेला, मतलब आसरा नहीं किया ये। नहीं, मैं तो अभी सिर्फ़ उन लोगों का वेट कर रहा हूँ जो लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में अपनी बी टीम भेज दी, सी टीम भेज दी, डी टीम भेज दी। हम्म। एक लड़के के अलावा बाकी पूरे के पूरे 10 वही लड़के हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे। कसम खुदा की कल मेरी ग्रुप में यही बहस हो रही थी, मैंने बोला कि भाई हुँ, एक तो मुझे ना उन लोगों से सख्त नफरत है। पाकिस्तान जीत जाए, अरे तो बीसीडी टीम को तो कोई भी हरा सकता था, हमने तो फुल स्ट्रेंथ खिलाई थी। हार हुँ, जाए तो हम लोग ही जूती। अरे भाई हुँ। किस हाल में खुश हो तुम लोग, चाहते क्या है? अजीब बात है, मेरी तो समझ से यार बाहर है बात। बट हमने देखो ऑस्ट्रेलिया को हमने तो ऐसा नहीं पेला कि पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया भूल गई क्रिकेट कैसे खेलते हैं, जिम्बाब्वे और हुँ, श्रीलंका से हार के बाद बाहर हो गई मैं है। अब मज़े की बात हमने नहीं बोला था बी टीम या सी टीम भेजो, हमने तो बोला था आपकी ऑफ मर्ज़ी थी। कोर्स, ऑफ कोर्स, 100%। लेकिन आपने ये चेक किया, जिसने बाबर को सताया उसने रिक्शा चलाया। ये तो जो प्रूवन। स्टीव स्मिथ टीम में होने के बावजूद भी सॉरी प्लेइंग 15 में होने के बावजूद भी प्लेइंग 11 में ना आ सके। ये तो बात है, ये बस तो बात बाबर का वो 1 रन तूने जो खाया है ना बेटा उसकी बददुआ लगी है तेरे को, तू नहीं आता। है। अब पीएसएल में बुला के तेरे को बिठाएँगे हम, तू रुक अभी। चलो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड तो मैंने दिखा दी, लेट्स लेकिन सीरियसली डिस्कस द टीम एंड देयर परफॉर्मेंसेस। अगेन माइक हैसन पे मैं बात करना चाहूंगा, जो कि हमारे टी20 के कोच हैं। इनका माशाल्लाह। जो है वतेरा रहा है, इन्होंने बचपन में फिल्म देख ली थी मनी बॉल। जिन्होंने नहीं देखी है जरूर मैं रेकमेंड करूंगा आप इस मूवी को देखें। एंड देन यू कैन ड्रॉ द पैरेलल्स विद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम राइट नाउ, जो अभी राइट हम नाउ। लोग क्रिकेट चल रही है ना। क्योंकि माइक हैसन जो है वो बहुत डेटा ड्रिवन कोच हैं, और उन्होंने अपनी हुँ, टीम भी जो रखी है बहुत डेटा ड्रिवन टीम रखी है। मनी बॉल में भी यही था कि जो कोच आता है वो इस फिलोसफी के साथ आता है कि हमें सुपरस्टार्स मैच विनर्स नहीं चाहिए, हुँ, हमें डेटाबेस प्लेयर्स चाहिए जिन जो ये प्रूवन हो कि भाई वो इस मैचअप पे
इस रन रेट के साथ, इतनी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर सकते हैं। इस ये मैचअप जब पड़ेगा तो वो इस इम्पैक्ट के साथ ये ओवर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है, लेग की विकेट लंबी है, तो हम ऑफ स्टंप पे ऑफ स्पिनर से बॉल करवाएंगे, साइम अयूब हो जाए या सलमान आगा हो जाए, वट टाइप। तो वो डेटा ड्रिवन कोच होता है बड़ा, मनी बॉल वाला ना। तो ये माइक हैसन ने वही मूवी देख ली थी बचपन में, और उन्होंने सोच लिया था कि मैं तो यही बनूंगा। अब मसला मुझसे नहीं है, दैट कोच गॉट सक्सेस, हुँ। बट सक्सेस क्या थी कि वो नॉकआउट्स में और फाइनल्स में पहुंच जाते थे। माइक हैसन ने हुँ। ये चीज नहीं देखी कि भाई हम जीत नहीं रहे कुछ। माइक हैसन हुँ। ने सिर्फ ये देखा कि हाँ मैं सेमीफाइनल फाइनल नॉकआउट्स पहुंचा दूं टीम को। तो और पाकिस्तान फिर टीम का सेम हाल ये चल रहा है। प्लस वो जिस लीग की बात हो रही है ना, वहाँ पे उनका गोल ये था कि हम प्लेयर्स को सुपरस्टार बनाएँगे और महँगा बेच देंगे। ओह यस। दूसरे क्लब, उनका गोल ये नहीं था कि वो जीतने आए हैं। वो सिर्फ़ उसी प्लेयर्स जो है सुपरस्टार बना के बेचना चाहते, पैसा कमाना है, अब मसला ये है कि नेशनल टीम में आप बेच नहीं सकते ना किसी को। बेच नहीं सकते। क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो वो ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उसमें यस। तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वहां पे वो बेच रहे हैं प्लेयर्स को। तो यहाँ पे हुँ। वो नहीं बेच रहे ऑफ कोर्स। तो माइक हसन साहब को मैं क्या बोलूँ, यही बोल सकता हूँ कि भाई मतलब क्रिकेट आपने जीतनी भी होती है, आपको ऐसे प्लेयर्स भी चाहिए होते हैं जो मैच जिता दें आपको। हुँ। आप खैर स्टैट्स पे जा जाके टीम को खिलाए जा रहे हैं। मैं ये 5-6 ऑलराउंडर्स तो आजकल सबसे ज़्यादा बस ये चल रही है कि पाकिस्तान टीम में ऑलराउंडर्स भर दिए हैं, 7-8 ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं। बैटिंग ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो सुना था। हम लोग फील्डिंग ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं फ़हीम अशरफ की तरह। अबे सब छोड़, तू सब छोड़। तभी हमारे पास टी20 में भी 50 ओवर डालने वाला बॉलर मौजूद है। कसम से। क कसम से। कितने लोगों से बॉलिंग करानी है भाई। और मतलब अच्छा जब इतने बॉलर्स खिला दो ना तो मसला ये भी होता है कि जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं आती, एक आधा मैच लड़क हुँ, जाता है, तो फिर अवाम बोलने शुरू होती है, "अबे इसको क्या तेल लेने के लिए रखा हुआ था, इससे क्यों नहीं हाँ। ओवर कराया?" तो अरे! नहीं तो एक तो हमारी अवाम भी जज़्बाती है। आज मैं कहता हूँ ना आज शाहीन जो है ना आके पहले ओवर में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आउट कर देगा, फिर से टट्टे चाटना शुरू कर देगी उसकी। ये बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है हमारा। ये तो है। लेकिन यार सच्ची बात पता है क्या है? हम लोग को पाकिस्तानी क्रिकेट देखते-देखते मेरे होश-होश में 35 साल हो चुके हैं और 35 साल से हम इन्हीं मौज़ों का वेट करते हैं। हमें पता है यार ऑन पेपर हमारी टीम हमेशा फारिग है, बुरा खेलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो जो एक मौज़े वाला मैच होता है ना जैसे शाहिद अफरीदी के वो 2 छक्के अश्विन को लग जाना, हुँ, बाबर और रिज़वान का वो 10 विकेट से 150 इंडिया को पेल देना। मतलब ये जो मौज़े के लिए तो हम ज़िंदा रहते हैं। बस। फ़खर का वो सेंचुरी मार देना नो बॉल के बाद। ये मैचेज़ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड कि मैंने मिस नहीं किए। हाँ, बहुत सारे बीच में हारने वाले मैचेज़ भी देखने पड़े हैं इस चक्कर में, लेकिन एक मौज़ों के लिए जो हमेशा देखते थे। बिल्कुल सही फरमाया आपने। हुँ। तो वी आर अ टीम ऑफ मिरेकल्स एंड यस, द मिरेकल्स इज़ व्हाट ड्राइव्स अस। तो यस। अभी भी हमें मिरेकल का इंतज़ार है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके होते हुए मिरेकल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जिसमें हुँ, बाबर आज़म, शादाब खान और शाहीन आफरीदी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन बाकी तो है ना, बाकी भी तो कितने होते हैं, 11-3 इज़ 8, यार बाकी 8 प्लेयर्स से उम्मीद है सब मौजूद हैं। छोड़ें, एक बहुत मज़े के स्टैट्स जो है ना आजकल ग्रुप्स में चल रहा हाँ, है। शेयर करें 92 के प्लीज़। वर्ल्ड कप में इंडिया 92 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में आउट हुआ था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में आउट हुआ था, पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप भी जीत गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ था, पाकिस्तान वो भी जीत गया। सुभान अल्लाह! और इन 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फिल इन द ब्लैंक। यार बस ऐसे लोग जो ये स्टैट्स शेयर करते हैं, इनको मेरा एक ही मैसेज है। अ, माइक हसन को ना बात भेजें। र रमज़ान के हाँ, पहला मैसेज तो यही है। रमज़ान के तकद्दुस का ख़्याल रखते हुए मैं बोलना चाहूँगा कि 10 चोरों, हुँ। खुदा के लिए जिन्स ना किया करो, नज़र ना लगाया करो। जब आप अब किसी तो चीज़ लग को गई। जिन्स कर देते हैं ना इस तरह के स्टैट्स शेयर करके, तो वो फिर चीज़ नहीं होती। देख अब तूने वो शॉर्ट्स बना के डाल देना है, ये करोड़ों लोग देख लेंगे, जिंक्स तो अब हो गया। यार बस ये मसला है, मैं क्या बोलूँ अपनी आवाम को। जिन्स नहीं किया यस। करो भाई, जिन्स कर देते हो तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर नज़र लग जाती है, फिर आप बोलते हो कि हुआ नहीं कुछ। अच्छा, खैर मतलब खुद माशाल्लाह मैं आपकी उँगली पे माशाल्लाह इस्लामिक टच देख रहा हूँ।
और इस्लामिक स्टफ से याद आया कुछ हमारे इमरान खान साहब के साथ भी कुछ ओहो! ऊपर-नीचे की हुई भी है। बड़े लोगों ने कहा है कि यार आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आपको कुछ बोलना चाहिए। हुँ, तो आवाज़ उठा। अ, यार सच्ची बात ये है कि उन्होंने बहुत बड़ा आलू ले लिया जो कि अब निकल नहीं रहा उनसे और वो यार फँस गया उस आलू में। यार देखो, अगर यो अक्का की ज़बान में बोलूँ तो भैंस हुँ, की तुम कैसे कैसे तुम किसको हुँ, सपोर्ट कर सकते हो? तुम कैसे हुँ। आवाज़ नहीं उठा सकते शुदा? तुम कितने बड़े मरीम यार आवाज़ के देखो, आदमी हो। किसी मतलब जाहिल इंसान को ये बताइए ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मतलब आवाज़ उठाना इज़ मतलब लाइक तुम क्या मतलब सबको पता है गलत हो रहा है। लाइक नवाज़ शरीफ से पूछोगे वो बोलेगा हाँ, गलत हो रहा है, इसको इलाज मिलना चाहिए। मतलब ठीक है, बिग नवाज़ ब्रदर से शरीफ भी बोलेगा पूछेंगे वो मैं भी तो यही कह रहा बोलेगा हूँ नवाज़ शरीफ बोलेगा मैं तो कह रहा हूँ तू इलाज करवाने जा। मगर ये जाने को तैयार नहीं हो रहा। चने से नहीं कह रहा नहीं मुझे ये इलाज कराना है। तो यार देखो, भाई वेरी सैड थिंग, और उनका इलाज टाइम पे हो जाना चाहिए था, और एवरीथिंग एल्स बिल्कुल उनको राइट्स ही मिलने चाहिए थे, ह्यूमन राइट्स। हुँ, लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं मुझे लगता है कि भाई आवाज़ उठा के कुछ होगा वगैरह, क्योंकि हुँ, सब एक ही थाली के बैंगन हैं। हुँ, इस हम्माम में सारे ही नंगे हैं। तो सारे अपनी नंगे बारी पे सबने किए हैं इस तरह के काम। तो व्हाट इन द वर्ड्स ऑफ आवर मरहूम फ्रेंड, दुनिया गोल है। चुरंगी है दुनिया चुरंगी है। तो और एक चीज़ के अराउंड घूम रही है। तो बस तो जो वही आप कल जहाँ घुसा रहे हैं कल वो आके आप में घुस जाएगा। तो इसलिए वेरी भाई सैड, लेकिन ये यस सर, रियलिटी है दुआ है हमारी पॉलिटिक्स में। अल्लाह ताला और उनकी आँखों की बिनाई को वापस लेकर आए, अगर बाकी लॉस बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। और होपफुली पॉलिटिक्स है इट्स यार, लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स हैं, और उनको और आगे लेके जाएँगी। इस तरह की हुँ, चीज़ें जो है ना यार उनके लिए यार लोग असल में लोग जा सिम्पैथी वोट्स पॉलिटिक्स में पड़ेंगे। जान लोग असल में जान से मार देते हैं, ये तो एक आँख की बात है। नहीं, नहीं, अल्लाह ताला हिफ़ाज़त करे यार, जान से मारने की बात नहीं करो तुम। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये तो सिर्फ़ एक आँख है, लोग पॉलिटिक्स में जान से मार देते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में तो लेकिन भई ये सब चीज़ें होती है तो इमरान खान का तो बहुत ज़्यादा कुछ हुआ है यार, याद नहीं है वो ट्रॉलर से गिर गया था, गर्दन गोली लग का गई थी। मसला हो गया था, फिर गोली भी लग चुकी है, इसके साथ तो बहुत कुछ हुआ लेकिन मर्द मुजाहिद वाक़ई भाग नहीं रहा है, खड़ा है डट के भाई, मैं हूँ ही तेरी, पता नहीं वो क्या अचीव करना चाह रहा है भाई। भई वो पठान है ना, तो हाँ, वो बस पठानों में यार तो वैसे वो बस आपस की बात है, अभी एप्स्टीन फाइल्स की लीक्स तो चल रही है आपको पता है और और उसमें हाँ, एक वो भी चल रहा एस्टीन साहब ने यही बात बोली थी कि इमरान खान जो है वो पागल आदमी है। है। सही लिखा उसने, कह रहा भाई ये डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। उसने तो बोला है कि डोनाल्ड ट्रम्प से ज़्यादा खतरनाक डोनाल्ड ट्रम्प इमरान खान के सामने आइंस्टाइन लगता है मुझे। आइंस्टाइन लगता है। वो एक अलग बात है लेकिन जो पागल वाली बात होती है वाक़ई भाई पठान तो है ही। तो सोच लिया तो फिर ये तो अब भी ऐसे ही वो होगा। चीज़ कर यार, शायद यही रीज़न भी है कि सिर्फ़ उनकी सपोर्ट अब पठानों में ही रह गई है। बाकी तो हुँ। पूरे मुल्क में इतनी कोई सपोर्ट रही नहीं, लोग यार हमदर्दी ज़रूर सपोर्ट रखते हैं है लेकिन लेकिन वही सपोर्ट नहीं बात है है। लोग खुल के बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि अब यार हम लोग नेचुरली भी तो पुसी लोग हैं ना यार, फट तो वहीं जाती है। खुल के बात करने से याद आया कि बहुत सारे लोगों ने खुल के बात करना शुरू की है, जिसकी वज़ह से लग रहा है कि कुछ डील्स के असरात आ रहे हैं, होराइज़न पे नज़र आ रहे हैं। हुँ, क्योंकि शाहिद अफरीदी हो गए या हमारे वसीम अकरम मकारी ने और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने बोला है, कल परसों के शो में ताबिश हाशमी ने बोला है हुँ। जियो पे बैठ के। तो वरना ये सारे लोग खामोश थे, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने आवाज़ उठाई है। वो तो बहुत अ, सुनील गावस्कर यार कम ऑन यार, बहुत यार बड़ी वो बात है। पीटीआई वालों ने विक्रांत गुप्ता को फिर से अब्बू बना दिया, क्योंकि हुँ, विक्रांत गुप्ता ने फिर से आवाज़ उठाई। हुँ, तो अ, कुछ तो हो रहा है। अब विक्रांत गुप्ता अगर पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के हक में कुछ बात कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं से करवाई जा रही है। मैं तो ये मानता हूँ। हुँ। खुद से हाँ, तो नहीं मतलब बोलेगा। पीटीआई और विक्रांत बत्रा ने 69 लगाया भाई। अ, वो वहाँ से आ रहा आई, आई चप्पल आई, चप्पल आई, चप्पल है। आई। 1 सेकंड, बेटा बोल रहे हैं, क्या हुआ? यस। हाँ, तो और एक और भी बड़ी मज़े की चीज़ हुई है इस वीक जिसके बारे में मुझे पता चला। हुँ, हुँ। हमारे माशाल्लाह नाम नहीं लेंगे इमाद वसीम क्रिकेटर है, आपको पता है उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ? यार सबसे अच्छी बात तो ये हुई थी कि उनको पीएसएल की किसी टीम ने उठाया नहीं था। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पता नहीं क्या तरस आ गया, उन्होंने अब उठा लिया उसको। तो यार उसपे सब उनकी ट्वीट देखी मैंने उनकी कि मैं हाँ, ग्राउंड में जवाब दूँगा। थैंक यू इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए।
यार मज़े की बात है मनहूस जवाब दे भी देता है ना, मतलब मुझे पता है इसने बोला ये वाक़ई दे भी देगा। है तो साला अच्छा बॉलर, कर लेता है बॉलिंग और कद्दू। ऐसा भी नहीं कि मतलब अबे कुछ भी कहो यार, हिज शुरू डेज़ की आर 6 ओवर ओवर में कोई मैन, हिज डेज़ आर ओवर नहीं खत्म। यार, नहीं यार। हाँ, अब खत्म हो बैटिंग नहीं गए। करता लेकिन बॉलिंग तो अच्छी कर निकाल लेता है। खैर चलो, चलो, हम अभी उसी क्रिकेट की बात नहीं करने हैं। मज़े की बात ये है कि उनकी पर्सनल लाइफ़ की कुछ चीज़ें बहुत पब्लिक डोमेन में है, अरे यार, वो बहुत ज़्यादा तरीके से आई। पूरा एक पूरा एक ड्रामा चल रहा है ना, शादी कर ली, वो सेकंड शादी, पहली बीवी ने शोर मचाया हुआ है कि तुम अच्छा तुम मतलब बंद। पहले पहले आपकी पहली बीवी ने शोर मचाया कि आप अफ़ेयर चला रहे हो इस खातून के साथ, जिसके साथ आप पकड़े गए हो, तो आपने पहले डिनाई किया नहीं वो फैन मोमेंट था। खातून ने भी डिनाई किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने डिनाई किया फैन मोमेंट था। बाद में आप दोनों ने शादी कर ली। यार मतलब कुछ इंसान दिमाग ही यूज़ कर लेता है यार मतलब यार तो लेकिन मतलब सही क्या है। बोले, अब अगर वो शादीशुदा होते हुए मान लेता कि हाँ, मैं अफ़ेयर चला रहा हूँ, तो ज़्यादा बदनामी होती। उस तो वक़्त तो अभी यही क्या खुल हुआ है? अभी प्रूफ तो हो गया ना। तो अब तो वही हो गया, शादी अच्छा, तो बाद में की। आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, नहीं उस वक़्त ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब लोगों ने ऐसा बोला तो मैं उसके साथ चाय पे बैठा, मेरा दिल हुआ उस तरफ, अब मैं वाक़ई शादी कर ली तो एक अलग बात है, जो कि बहुत अनलाइकली है, मतलब इतनी आप दुनिया तो हमने भी देखी है। आप किसके साथ हैं? नायला, क्या नायला ने क्या नाम था उसकी बीवी का, नाम भूल गया मैं। नायला के साथ तो उसने शादी की है। आप हुँ। किसके साथ हैं? इमाद वसीम के साथ हैं या उसकी बीवी के साथ? जी देखो एक्स बीवी? आई थिंक ये दोनों ही बहुत मतलब लाइक शी शुड हैव मूव्ड ऑन लेकिन शी डिडन्ट क्लियरली शी वाज़ वेटिंग फॉर दिस टू हैपन एंड फिर मेक इट अवाम ने वैसे भी छोड़ना नहीं था इसको। बट उन खातून ने भी अपना हाथ फर्दर गंदा ही किया तो मतलब इट्स नॉट लाइक शी इज़ गेनिंग रिस्पेक्ट एनीथिंग बट पॉइंट इज़ शी शुड हैव मूव्ड ऑन उसको अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए और जो बच्चे उसके थ्रू हैं, उनके कैसे मामलात सीधे रह सकते हैं ऑब्वियसली वो पैसा अर्न कर रहा है और सब कुछ है, चाइल्ड सपोर्ट वगैरह जो भी है, उस पे फोकस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये उसके अंदर गुस्सा था ज़ाहिर-सी बात है प्रेगनेंसी वाला एंगल भी था, फिर वो मिसकैरेज भी हो गया तो बहुत इमोशनली वी अंडरस्टैंड वुमन ना मतलब इमोशनली वो मूव ऑन नहीं हुई थी वहाँ से, तो मामलात गंदे हो गए, कहने का मकसद ये है। बहुत तो ज़्यादा। मुझे अफ़सोस होता है, बिल्कुल अफ़सोस की बात है, और ऐसे मर्दों पे भी शर्म आती है। अ, यार पता नहीं, मुझे मुझे ना अजीब-सा लगता है। अच्छा, उसमें लोगों के बड़े मज़े के कमेंट्स चल रहे हैं, फुल हुँ, एंड इन सपोर्ट ऑफ इमाद एंड अगेंस्ट इमाद, दोनों साइड में। हुँ, तो हुँ, ट्विटर पे एक्टिव होने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको दोनों तरफ की चीज़ें ना मिल रही होती हैं मज़े की। हुँ, तो लोगों ने बड़ी, जब से उनकी एक्स वाइफ ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह शेयर किए हैं और शादी की वीडियोज़ पे कमेंट्स वगैरह बनाई हैं, कमेंट्स और वीडियोज़ बनाई हैं ना, तो उसपे लोग शेयर करके इस्लामाबाद यूनाइटेड को टैग कर रहे हैं, फायर करो, फायर करो, फायर करो। निकाल मतलब दो। मुझे इस पे हँसी आ रही थी, मैंने कहा यार, मतलब उसके घर में जो भी हो रहा हो, पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ एक अलग प्रोफेशनल लेवल चीज़ें हाँ। हैं। अब जैसे एक शमार जोसेफ वेस्ट इंडियन प्लेयर है, हुँ, हुँ, उसका ना कोई हैरेसमेंट पे केस वगैरह चल रहा था, मुझे डिटेल्स नहीं हुँ, पता। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पिक कर लिया था ड्राफ्ट में, लेकिन हुँ, देन फिर अवाम ने रिएक्शन दिया, उनको वो याद आया कि अरे भाई, इस पे तो ये चल रहा है, तो उन्होंने उसको निकाल दिया। और उसकी हुँ, जगह जो है वो किसी मुस्तफ़ीज़ नहीं कहा, मुज़र अब्बानी को उन्होंने। मुज़र मानी ज़िम्बाब्वे का जो जी, आजकल पेल जी, रहा है। जी। तो उसको हुँ, उन्होंने ड्राफ्ट इन किया है। तो अब सेम चाह रहे हैं लोग शदाब के साथ भी हो, लेकिन दैट आर 2 डिफरेंट थिंग्स आई बिलीव। मतलब एक बंदे का शताब नहीं इमाद। सॉरी। तो लोग ये चाह रहे हैं कि माँ के साथ भी हो, उसको निकाल दें क्योंकि उसने अपनी बीवी को चीट किया था, तो उसको क्रिकेट से निकालना है। यार मुझे 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 लॉजिक समझ में नहीं आती लोगों की। अ, मेरे घर में कुछ मसला चल रहा हो तो क्या मुझे नौकरी से निकाल देंगे? आई डोंट थिंक नहीं सो। देखो, लेकिन बात वही है अगर शिमार जोसेफ वाली बात की इस वजह से शिमार जोसेफ को अगर निकाला गया है, दैट वाज़ बैड पब्लिसिटी टू द हाउस तो उन्होंने तो ये भी एक बैड पब्लिसिटी उसी लॉजिक से देखा जाए तो फिर तो लॉजिक तो सिमिलर है, डिफरेंट नहीं है। वरना वो भी उसकी हाँ, पर्सनल लाइफ थी अगर वो जो भी हुआ हैरेसमेंट वो अभी प्रूफ था, नहीं प्रूफ था, वो सारी बातें एक अलग बात है। लेकिन पॉइंट इज़ फ्रैंचाइज़ ने सिर्फ़ उसको इसीलिए लेट गो किया कि वो एक बैड पब्लिसिटी और ये भी वही बैड पब्लिसिटी के अंदर ही आएगा। लेकिन वो सबसे छोड़ो मुझे तो सिर्फ़ यार इमाद वसीम देयर आर बिलियन वुमेन इन दिस वर्ल्ड उसी से तेरे को करनी थी। ये कचरा तूने अपनी ज़िंदगी में खुद लेकर आया मतलब ये गंद मतलब क्या बोले आदमी यार यार? या आपको तो तुम उस याद वक़्त करें मान आप, लेते तुम कर रहे थे। 2 मान साल लेते कि हाँ, मैं कर रहा हूँ। यार 2 साल पहले शोएब मलिक का जो सीन चला था, हुँ। वो उसमें भी यही हो रहा था। मतलब शोएब मलिक ने सेम सानिया मिर्ज़ा के साथ किया। कैसे किया मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मतलब उसने सानिया मिर्ज़ा को डिस कर दिया, वो अ, अजीब-सी यार खातून है ये उनके लिए। क्या बोले आदमी यार, सानिया मिर्ज़ा कम ऑन यार। मतलब लाइफ़ सेट थी शोएब मलिक की।
लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे सैड लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तो फ़िज़ूल अपने अपने लहसुन खुद लगाने हैं। हुँ, तो उन्होंने ये किया, लेकिन दैट वाज़ नॉट समथिंग अगली एज़ इट दिस हैपेंड टू बी विद हुँ। इमाद वसीम, तो पता नहीं क्या सीन है का इससे पता चलता है ना सानिया मिर्ज़ा वाज़ मोर मैच्योर एज़ अ वुमन, एज़ अ पर्सनैलिटी। शी मूव्ड ऑन वेरी क्विकली उसने बोला ये कचरा ये ज़िंदगी में मुझे चाहिए ही नहीं। तू जो जा कर अपनी ज़िंदगी में जो करना है कर। जो इंसान घटिया है उसको उसने खुद ही कटा के साइड हुँ, पे हो गई, मैं ये इंसान ही बस घटिया है, तो मैं अपने आप को क्यों खराब करूँ? आई होप अल्लाह ताला इनकी एक्स वाइफ को सब्र दे, ताकत दे सब्र टू दे। मूव ऑन, और नहीं इस एक्चुअली मुश्किल वक़्त ये पे। तमाम मर्द-औरत दोनों के लिए मैसेज है यार। सानिया मिर्ज़ा से सीखें। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आगे-पीछे होंगी। पहले तो दुआ है कि आपको अपनी स्पाउस से हमेशा खुशियाँ मिलें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ आगे-पीछे होता है, लर्न टू मूव ऑन लाइक दिस। दिस इज़ व्हाट इट शुड बी सपोज्ड टू बी लाइक। यार आजकल बड़े सीन नज़र आ रहे हैं, क्या सीन है ये, मतलब दूसरी शादियाँ, चक्कर, ये 40 के करीब पहुँच के और 40 के आगे-पीछे ये नॉटी 40s जो बोलते थे ना, ये हुँ। शायद असली कोई फिनोमेना है, कुछ है इस 40s के अराउंड। यार आई थिंक उसकी मर्दों को ब शौक चढ़ जाता है दूसरी शादी करने का, या अफेयर चलना शुरू हो जाते हैं। क्या 2-3 हो रहा है ये? वजूहत है ना। मेरे भी 40 मैं आने वाला है अगले साल, तो मैं क्या करूँ? सेम हियर। देखिए उसके उसके पीछे मुझे वजूहत समझ आती है ना। देखो तो 2-3 वजूहत है। एक तो मर्द तो अल्लाह ताला ने नेचुरली ठरकी बनाया ही है, देखो, तुम औरतों ठीक को है? ब्लेम करके कैंसल मत हो जाना। नहीं, नहीं मैं औरतों को नहीं ब्लेम कर रहा, इधर मर्दों को ही ब्लेम करूँगा, अच्छा, टेंशन नहीं लो। मैंने इसके ऊपर पूरी थ्योरी की भी है, थीसिस किया हुआ है, क्यों ऐसा होता है। चलो इस पोर्शन मसला में मैं सारा ये नवीद साहब को टैग कर दूँगा। हाँ, हाँ, नबी साहब को नवीद ने क्या बोला मैं नहीं बोल रहा, यही है। हाँ, मसला ये होता है कि यूजुअली दुनिया में देखा गया है 40 के अराउंड ना मर्द माशाल्लाह फाइनेंशियली जो है ना कफ़ील हो जाता है, ठीक है? तो और उसके बाद जो उसके अंदर की जो वो होती है ना कि हरामीपन वो असल बाहर तब आता है। कहते हैं ना हाँ, इंसान जो है अपना ये जो है ना पैसे आने के ऊपर जो एक कैरेक्टर दिखाता है वही असल कैरेक्टर नहीं, होता नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी बात को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा हूँ शायद। तुम है। ये हुँ, कहना चाह रहे हो कि उसने सारी ज़िंदगी जो 40 तक पहुँचने तक जो उसने अपना टाइम अपना टाइम फाइनेंशियली स्टेबल होने में लगाया होता है, सारी मेहनत, हुँ, फिर वो हुँ। हासिल करने के बाद वो कहता है कि यार सारा जवानी तो मैंने उसमें ज़ाया कर दी पैसे कमाने में। नहीं, अब नहीं, नहीं, ज़रा नहीं, ये नहीं। करूँ। मुझे ऐसा लगता है उसके ज़हन में ऑलरेडी होता है। लेकिन उस वक़्त उसको एक होता है ना इंसान बोलता है पहली ऑब्जेक्शन क्या आती है जब भी ऐसा होता है, तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे। हर कोई इसको तो तेल तेल लगा देता है कि नहीं, नहीं मैं कर लूँगा। दूसरा क्या होता है, पैसा कहाँ है तुम्हारे पास? तो आपने वो वाला ऑब्जेक्शन खत्म ही कर दिया ना, बोला अब तो मतलब पैसा आ गया तुम्हारी बात से मुझे, सॉरी मैं काट रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे पे है। ये ठलक नहीं आने वाली। सेम। नहीं, नहीं कुछ भरोसा नहीं यार 45 तक तेरा यूट्यूब चैनल क्लिक कर जाए। ओह! ओह! भाभी देख रहे हैं हम, देख रहे हैं। अगर आप देखते हैं तो देखे-देखे आप। हाँ, हाँ, शुजा नहीं कंटिन्यू प्लीज़। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि सारे ही मर्द ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ मर्द इनके दिमाग में ये ठरक होती है कि मैंने करना है, ये आलू मैंने लेना है अपनी ज़िंदगी में। तो जब वो 40 के अराउंड पहुँचते हैं ना, नेचुरली जो है ना, ये ज़्यादातर देखा गया तब तक इन मर्द के हालात ना फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो जाते हैं। और सेकंडली ठरकी तो हमेशा से होता है। 40 के अराउंड जब हम पहुँचते हैं, तो हमारा ट्रक लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चल रहा होता है और औरतों का ट्रक लेवल नीचे की तरफ जा रहा होता है। पर मर्द ने भी चीज़ें ख्वाहिशात तो पूरी करनी है, तो वो हलाल रास्ते ढूँढ रहा है, तो हलाल रास्तों में से ये भी एक रास्ता है। और फ़ौरन हमें सुन्नत याद आती है, भई ये भी एक सुन्नत है। हुँ, हम भूल जाते हैं दाढ़ी रखना, तब प्यार से बात करना, बेगम से भी अच्छे से बात करना, उसको खुश रखना, ये सब सुन्नतें भूल जाते हैं। ये एक सुन्नत हुँ। याद आ जाती है हम लोगों को। तो भाई करें, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अच्छे तरीके से करें ताकि उसके अंदर टॉक्सिसिटी ना फैले। यार देखो, मैं जो है ना इस बात पे, क्योंकि ये काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा था आजकल मेरी पर्सनल लाइफ़ में, तो मतलब काफ़ी बेगम से इस बारे में डिस्कशन हुई, क्योंकि 1-2 केसेस हमें नज़र आए आस-पास भी हुँ, काफ़ी ज़्यादा। फिर फ़ेसबुक पे मैंने ना 2-3 ग्रुप्स जॉइन किए हैं, देसी कन्फेशंस है एक, और टूरिंग्स और ये वो। तो हुँ, मैं जॉइन करने का रीज़न ये था कि हम इस पॉडकास्ट के लिए टॉपिक्स निकाल सकें और हुँ, ये हुँ, वो। हुँ, तो उस पे भी मैं देख रहा हूँ हर कोई जो है वो इस तरह की बहुत केसेस आ रहे हैं। वो हुँ, शौहर हुँ, साहब जो हैं वो 40 से पागल हो रहे हैं। तो अब मैं इस चीज़ को फिर ना पर्सनली सोचने लगा, और मैंने इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश की कि रीज़न्स क्या हो सकते हैं। अब तुम जो हुँ, बात कर रहे हो कि
40 के बाद मर्द जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है, और ये वो तो मर्द की जो मैच्योरिटी लेवल है वो 40s में जो है वो पीक पे होता है ना, तो वो फिर हुँ, उसको नीड्स वगैरह सारी उसकी अपनी जगह है और वो वहीं रहती हैं, जबकि औरतों की डिक्लाइन होने लगती हैं। तो ये सारी बातें कहने का मकसद ये है कि मैं सोचने के बाद मुझे लग रहा था, अब जैसे मैं इस बात पे कैंसल हो जाऊँगा, मुझे पता है औरतें सुनेंगी अगर तो, कि हुँ, उम, मुझे लगता है कि औरतों को भी ये बात समझनी चाहिए कि अब मर्द को बनाया फिज़िकली ऐसे है। इट्स नॉट अबाउट अपब्रिंगिंग, इट्स नॉट अबाउट कि उसकी तरबियत कैसी की है घरवालों ने, उसके अम्मा-अब्बा ने, या उसके घर का माहौल क्या था, कितना पढ़ा लिखा है, जाहिल है। फिज़िकली एक चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई ऐसी है, तो अगर घर से उसका पेट भरा रहेगा तो वो बाहर जाके मुँह नहीं मारेगा। हुँ, अगर आपके हुँ, घर हुँ, में खाना नहीं मिलेगा आपको तो आप फूड पांडा को कॉल करेंगे या आप हुँ, बाहर जाके खाएँगे। लेकिन अगर आप घर पे हुँ। खाना-पीना टाइमली मिलता रहेगा, तो देन यू विल नॉट गो आउटसाइड बाहर खाने, अपनी डाइट खराब करने या इधर-उधर मुँह मारने। तो मेरे ख़्याल से तो इंसाफ सबसे ज़्यादा सही बैठती है। तो मैं औरतों को ही एक तरह से कह सकता हूँ कि भई, अब आप विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। यार मैं विक्टिम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, मैं नहीं चाह रहा विक्टिम ब्लेमिंग करना। अब जैसे भाई देखो, बीइंग मैरिड आवरसेल्व्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कभी अक्सर निकलती भी है ना कि तुम कभी दूसरी शादी करोगे? तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, एक दफ़ा कर ली गलती मुझे दोबारा नहीं करनी। तो चैप्टर ही क्लोज़ कर देता है। तो लॉक लगा देता है भाई खत्म करो कहानी। तो मुझे करनी नहीं हुँ, है। मतलब हुँ, मैं, क्योंकि वही वाली बात है, अक्सर हम लोग प्राइवेटली बैठे भी होते हैं, गपशप पे तो बात हो रही होती है कि मैं कन्फ्रंटेशन से भागता हूँ, और मुझे तो ये सोच सोच के ही हुँ, वो होता है कि भाई अल्लाह, कल को आगे अगर सामने कोई सवाल करने खड़ा हो गया और 2 फंडे करने हुँ। सुनेंगे, मैं एक से नहीं बर्दाश्त होते होते दूसरी से कैसे आए बर्दाश्त हाय करूँ? हाय! आए हाय पूरा हाय! सीन आ जाता है ना मेरा। तो हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर लगती है कि क्यों औरतों को और मर्दों को ये समझना चाहिए औरतों की नीड्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, एंड क्या हकूक हैं, एवरीथिंग ऑफ कोर्स हुँ, 100%। लेकिन इन द सेम टाइम औरतों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि लाइक फिजिकली बनाया अल्लाह ताला ने, इट्स नॉट अबाउट मेंटालिटी। हमारे अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, मतलब एक टंकी है, वो टंकी भर जाती है तो उसको उलटना होता है निकलेगी वो अच्छा बाहर। वो अल्लाह ताला ने बनाई है टंकी, हमने नहीं बनाई। दैट्स मतलब उसका कोई तो कनेक्शन नहीं है दिमाग तुम से। उसको नेचर पे या नेचुरल पे ले गए हो, लेकिन देखो मेरा इसके ऊपर ना ज़रा डिफरेंट स्टांस है। लेकिन है मोरलेस उसी डायरेक्शन में कि यस अगर किसी को करना है तो वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, लेकिन जो लॉजिक तुम दे रहे हो ना वो लॉजिक को जो है ना मैं थोड़ा-सा सही नहीं समझता हूँ। उसकी एक वजह ये है कि बात सही है नेचुरली बनाया है क्योंकि देखो अल्टीमेटली गे और लेस्बियंस भी यही बात करते हैं, नेचुरली बनाया है अब तो मेरी यही ख्वाहिश है। ये नहीं होता, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का सिस्टम और तरीका रखा है, ठीक है? हमें जो है ना उन्हीं गाइडलाइंस और गार्डरेल्स के हिसाब से चलना है। और सिमिलरली इसको भी मैं उसी तरह लूँ देखो हमें प्रॉब्लम मुझे प्रॉब्लम जो है ना इमाद वसीम के केस में या शोएब मलिक के केस में ये कि वो अफ़ेयर वाले एंगल से क्यों? हाँ, ऑफ कोर्स, ठीक है ऑफ नंबर 1 कोर्स, ऑफ नंबर 1 कोर्स। फिर यू डिनाइड बोथ डिनाइड एट द फर्स्ट एंड देन इट एक्चुअली हैपेंड तो मतलब हर मर्द को मैं लॉजिकली ये देख कोई रहा भी हूँ पहली दफ़ा डिनाई कर रहा होगा। एग्ज़ैक्ट तो मेरा मानना इसके ऊपर ये है भाई आपको करना है आप करें, लेकिन उसके लिए जो है ना कुछ प्रीरेक्स है वो पूरे करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप करना चाहते हैं मैं चाहता हूँ वाक़ई आप इसको कन्फ्रंटेशन करें, अपनी बेगम की तरबियत करें, उसको दीन से करीब करें, उसको बताएँ कि दीन मुर्शिद क्या बोलता है। मुर्शिद की वीडियोज़ दिखाएँ। मुर्शिद की वीडियोज़ दिखाएँ, मतलब खैर मुर्शिद तो इज़ नॉट अ गुड एग्ज़ाम्पल देखो वो भी इसको एक मिसोजिनिस्टिक स्टाइल में एक्सप्लेन कर रहा था बट अगर आप अ, अपने लाइक कहते हैं वाइफ़ को कनेक्ट करेंगे अल्लाह ताला के कलाम से, अल्लाह ताला के मैसेजेस से, जिस तरह आपको और आप अगर आप भी कनेक्टेड हो तो आपको उसकी पर्सनैलिटी भी समझ आएगी आपकी वाइफ़ की भी और आप वाइफ़ को आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी पर्सनैलिटी भी समझ आएगी। और क्योंकि देखो मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अरब में ये चीज़ कल्चरली अगर एक्सेप्टेड है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा उनका बहुत सालों से चलता आ रहा कल्चर भी था, बीच में फिर मज़हब ने भी उसको एक 4 चाँद लगाए इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि नहीं। तो वहाँ पे जो है ना औरत के लिए एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ये। बड़े-सग़ीर में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, पर माशाल्लाह कुछ मर्द हैं जो कि कर रहे हैं और बेगम की रज़ामंदी के साथ बेगम को ऑन बोर्ड करके कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तरबियत की पूरी ऐसे। यार मतलब 100% आई एग्री। मत दिस इज़ द वे आई वुड मुश्किल रास्ता हमसे मुश्किल रास्ता नहीं लिए जाते हम मर्दों देसी मर्दों से। यार हम बोलते हैं आसान रास्ता क्या है?
अफ़ेयर चलाओ, करो और फिर बाद में बेगम को बोलो, हाँ, अभी मैंने कर लिया, क्या कर लूँ? यार क्योंकि हम रिलीजियस बात ज़्यादा करते नहीं हैं और मैं भी हुँ, जो है रिलीजन के पीछे छुपना नहीं चाह रहा था कि अगर हुँ, कोई वोक अवाम हमारी देखे, लिबरल अवाम, तो वो हुँ। बोले कि हम हमें मौलवी लेबल करके बोले कि भाई ये मौलवी बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा था। लेकिन द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि मैं हमेशा ये बात अपनी बेगम को भी कह रहा होता हूँ, अपने घर में भी, दोस्तों में भी, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन जहाँ भी बात होती है। तो मैं हमेशा इसको वही कहता हूँ कि यार रिलीजन से दूरी इज़ द मसला, रियल मसला। तो यस। जैसे हमारी बेगम छूटते साथ सबसे पहली बात ये करती है कि अ, कैसे कर सकता है? एक औरत के साथ धोखा कैसे कर सकता है? एक दफ़ा प्यार हो गया एक एक हुँ, औरत के साथ तो कैसे वो दूसरी औरत की तरफ मूव ऑन कर गया और ये बहुत सारी बातें और धोखा दे दिया और गलत आदमी था या गंदा आदमी था। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग एक चीज़ इस्लामिकली अगर कोई चीज़ हमें अलाउ है दूसरी शादी करना वग़ैरह या ये सारी चीज़ें करना तो हम उसको गलत तो हम उसको करार दे ही नहीं सकते कि गलत है। बिल्कुल, हाँ, जो तुमने बात की शुजा वही वाली बात है कि मेथड क्या है आपका? कि आप किस मेथड। तरीके से उसको कर रहे हैं उन चीज़ों को, आप हराम तरीकों हुँ, से कर रहे हैं, गलत तरीकों से कर रहे हैं, किसी का हक मार के कर रहे हैं, किसी के ऊपर ज़ुल्म करके कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट अलाउड ऑफ कोर्स वो हुँ, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको नीड है एंड इट्स नॉट बीइंग फुलफिल्ड एट होम तो आपको ज़रूरत पड़ रही है कि आप बाहर जाएँ वगैरह-वगैरह। तो देयर आर हलाल वेज़ टू डू इट एंड द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने घर को आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपका करंट घर है उसको आप बर्बाद ना करें। आप उसको बर्बाद जल्दी ना अच्छी तरह करें। से करें। यार इस टॉपिक पे हम अपने हद दिल अज़ीज़ नवीद साहब को बुलाएँगे। लेट्स डिस्कस इट अगेन ऑनलाइन अगर वो चाहें कि इस पे आके ऑनलाइन अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें तो नहीं, लेट्स शब्बू को भी कनेक्ट बुला अप सकते हैं, शब्बू को भी बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने में। शब्बू को भी बुला सकते हैं करेक्ट। इंडीड इंडीड। अ, शब्बो से पूछते ना घर में सब खैरियत है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल एक बेगम का सब कुछ खैरियत। इस तरह की बातें करता है ना, कुछ इस तरह की बात करता है। हाँ, अब तक एक बेगम है, इस तरह की बातें कर रहा होता तो ज़रा इसको पकड़ते हैं। Yes, so let's take a deep dive into it. यस, Uh, लेट्स अ, दैट्स इट। यार हाँ, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तानी टीम को बेस्ट ऑफ लक आने वाले राउंड्स में। नहीं, नहीं, वर्ल्ड कप तो हम जीत रहे हैं, जिंक्स कर दिया हमने, जीत रहे हैं हम। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई बस अब इंडिया को कोई रोक ले तो हम जीत रहे हैं। पाकिस्तान ही रोकेगा यार, टेंशन नहीं लो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिया को नहीं रोक सकते हम। नहीं, नहीं, नॉकआउट हो गई। इंडिया इज़ प्लेइंग ऑन अनदर लेवल दोस्त। मतलब अब इंडिया जो बात है, पाकिस्तान को जो बात है। बिगिनर लेवल पे लाके खेल रहा है क्रिकेट पे ना। नहीं ना, देखो होगा वो मुआवज़ा ही, कुदरत का निज़ाम ही होगा। हमारे आदमी ये जैसे होता है ना कि यार तुमने जो है वो दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बना दी या तुमने जो है टाइटैनिक बना दिया, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम था। यार ठीक है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी गिरा है, जैसे भी गिरा है वी भाई डोंट नो। देख कुदरत पे तो मैं नहीं तू ऐसी बात कर रहा है कुदरत को तो मैं नहीं चैलेंज कर सकता ना ऑफ कोर्स। मतलब मैं तो यही है। क्या कहते हैं उसको शिर्क तो नहीं कर सकता या क्या खिलाफ कुदरत तो नहीं जा सकता मुसलमान हूँ। हुँ, लेकिन मैं कुदरत का एलिमेंट साइड में रख के अगर मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ हाँ, तो ऑन पेपर तो हम 10 साल तक नहीं यार जीतते वो एक इंडिया से। रील थी ना कि पाकिस्तानियों के ईमान का जज्बा चेक करें। वो पूछते हैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जीतेगा कौन? हुँ। इंडिया, इंडिया, इंडिया। तो वही हमारा हाल है कि बेस्ट ऑफ यार लक पाकिस्तानी सपोर्ट टीम, पाकिस्तान को कर रहे हैं मगर जीतेगा इंडिया। तो ब्रिंग दिस कप होम। यस। यार एक और बात थी मेरे ऑफिस में इंडियन कोलीग है। बड़ा मुझसे वो कर रहा था कि यार मुझे भी बुलाओ, मुझे भी बुलाओ। जब मैं उसको बताया ना हुँ। कि हम उसका पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। कह रहा था मुझे बुलाओ ऑनलाइन मैं भी आऊँगा और ये वो। मैंने उसको बताया मैंने कहा भई हम इंडियन की बहुत मारते हैं, बहुत गालियाँ बकते हैं। कह रहा कोई बात नहीं मैं जवाब दूँगा ये वो। तो मैंने कहा अबे लेट्स बुला यार, लेट्स लेट्स डू इट। आई वुड लव टू सी यार। मैंने उसको बोला भाई अर्नब गोस्वामी बन जाएगा ऑनलाइन आई डोंट वांट दैट टू हैपन। नहीं, नहीं, अभी असल में सीन ये है कि अभी तक जितने भी इंडियंस मेरी जिनसे मेरा ताल्लुक है ना, तो वो प्रोफेशनल तरीके से है, तो बहुत अच्छी दोस्ती वाला सीन है, लाइक वी वाइब ऑन पॉजिटिव चैनल्स। तो आई रियली वांट टू सी दिस, जहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे नेगेटिव ही होंगे, लाइक उसको अपनी क्रिकेट पसंद है, अपनी क्रिकेट पसंद है, आ जाओ बेटा, यार एक-दूसरे की लेते हैं। मसला वो है कि फिर ऑफिस का कोलीग भी तो है, साथ रह के काम भी करना है, बातें भी करनी है। मैं ये नहीं चाह रहा कि वो मैं कहता हूँ ताल्लुक खराब हो जाए। जिनसे मेरा ताल्लुक उनसे बोलो क्रिकेट देते हो, बोलते क्रिकेट नहीं देते हो। वो फिर आगे से बोलते कोक स्टूडियो किता कोक स्टूडियो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, कुछ तो बुराई कर, तो तेरे साथ मैं लड़ूँ तो सही। सारी बातें तू मेरे से एग्री कर रहा है। सही है। अब वो मैं कह रहा है
पाकिस्तान का कोक स्टूडियो बहुत अच्छा बना हुआ है यार, लानत है यार। यार राउंडिंग इट अप, मुझे लगता है सुहेब के ना आने की और हमारी एनर्जीज लो होने की एक वजह ये भी है कि हम अब्दुल मोइस को एंटरटेन नहीं कर रहे। ही वांट्स टू बी अ पार्ट ओह! ऑफ उसकी दिस, उसकी बददुआ भी नजर तो लग है। गई है, बदुआ लग अब गई है। उसकी पहले कर ले भाई, कर ले यार, सैटरडे बुला ले यार, इस सैटरडे कर ले। यार आई एम सैटरडे रेडी। को इंशाल्लाह लेट्स डिस्कस इट, रमज़ान सैटरडे में या संडे को कर लेते हैं। रमज़ान में लेट नाइट सीन का ओके है मेरे लिए ना। हाँ सैटरडे या संडे को आई विल चेक विद हिम, तो हम सैटरडे या संडे, संडे मोस्ट प्रोबेबली हम एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलो डन हो सेट है। गया। चलो ओके। नाजरीन, एज यूजुअल जो दिल चाहे करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब करें, अनसब्सक्राइब करें, आपकी मर्जी। अब ना भी करे मेरे मेरे हम तो मिल लिए, हम तो बैठ लिए, हमने बातें कर हाँ, ली, एनर्जीज थोड़ी सी एग्ज़ैक्टली। डाउन हो ना हो, लेकिन ऐसे ही चले। हाँ, मज़ा आया यार, बहुत दिनों से निकालना था ये। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफ़िज़।